हिंदी व्याकरण पार्ट 1 क्लास 4 चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण इस चैप्टर का नाम है। तो आइए जान लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। आसान भाषा में बात की जाए तो भाषा के विचारों का आदान प्रदान करना यानी कि भाषा के विचारों का बोलना समझना, जो भी हम एक दूसरे से बात करते हैं या फिर हम अपने मनोभाव को लिखते हैं, लिखने के लिए बोलने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के रूप का। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा। बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है, अर्थात यह भाषा का मूल रूप है। आसान भाषा में बात की जाए तो बोलना व सुनना, बोलना मुख से द्वारा होता है और सुनना कान से होता है। तो बोलना व सुनना ये दोनों भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोई बोल दिया, हमने सुन लिया, और जो कोई सुन रहा है तो दूसरा कोई बोल रहा है तभी तो वो सुन रहा है। तो बोलना व सुनना ये दोनों मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों भाषा का मूल रूप है। जैसे कि भाषण देना, कहानी कहना, वाद विवाद, बातचीत करना आदि मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। ये सारे मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। नंबर 2 लिखित भाषा। अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा के ही रूप हैं। जैसे पत्र लिखना, पढ़ना, लिखना आदि। जैसे कोई हमारे सगे संबंधी दूर हैं तो उन्हें हम पत्र लिखकर अपने मनोभाव को दर्शाते हैं। जैसे पत्र लिखना मैंने बताया, पढ़ना, लिखना ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो मौखिक और लिखित में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी एक दूसरे से भिन्न है। मौखिक में हम मुख का प्रयोग करते हैं और लिखित में हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं। तो मौखिक में मुंह से बोलकर हम अपने मनोभाव को दर्शाते हैं और लिखित में हम पत्र लिखकर अपने मनोभाव को दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, कि जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारत एक विशाल देश है, आप सभी लोग जानते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रांत मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे पूरे भारत देश में बहुत सारे प्रांत हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर राज्य और भाषा दी गई है। यहाँ नंबर 1 में देखिए आंध्र प्रदेश जिसकी भाषा है तेलुगु, महाराष्ट्र जिसकी भाषा है मराठी, उड़ीसा जिसकी भाषा है उड़िया, बंगाल जिसकी भाषा है बांग्ला, गोवा जिसकी भाषा है कोंकणी, असम जिसकी भाषा है असमिया, तमिलनाडु जिसकी भाषा है तमिल, कर्नाटक जिसकी भाषा है कन्नड़, केरल जिसकी भाषा है मलयालम, पंजाब जिसकी भाषा है पंजाबी, कश्मीर जिसकी भाषा है कश्मीरी, गुजरात जिसकी भाषा है गुजराती। आप सभी लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने नोट दिया गया है, हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। आप इस एक लाइन को आप लर्न कर लीजिएगा।